हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम अपना शेडिंग सीन किसी भी गूगल अर्थ की इमेजरी के ऊपर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास इशू यही होता है कि हम अपने जो शेडिंग सीन एनालिसिस है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू ग्राउंड इमेजरी यहाँ पर एक्सेस नहीं होता हमारे पास PVSyst पे, दैट्स वाई। तो इसके लिए मैं इसी ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताने लगा हूँ कि हम अपनी गूगल अर्थ की इमेजरी को कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं नियर शेडिंग के अंदर, और वहाँ पर उसी इमेज को यूज़ करते हुए सेम जो स्केलिंग है उसकी वो बिल्कुल जो एग्जैक्टली आपके ग्राउंड के ऊपर आपके जो गूगल अर्थ है उसकी इमेजरी के ऊपर जो स्केलिंग आ रही होगी ऑन ग्राउंड, वहीं आप अपने जो नियर शेडिंग है PVSyst के इसके अंदर कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, और देन उसके ऊपर आप नियर शेडिंग कैसे क्रिएट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना सिस्टम ओपन कर लिया PVSyst के अंदर, देन आप नियर शेडिंग पे क्लिक कर लेंगे। नियर शेडिंग के बाद आप कंस्ट्रक्शन एंड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इमेज इंपोर्ट करवाना है, और इमेज इंपोर्ट करवाने के बाद आपने उसको प्रॉपरली सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल अर्थ के ऊपर। गूगल अर्थ पे ये एक मैंने इमेजरी ऑलरेडी ओपन करके रखी है कि मैंने ये इमेजरी यूज़ करना है अपने जो शेडिंग एनालिसिस है उसके लिए। तो आप अपने सबसे पहले क्या कर लेंगे, आपकी जहाँ पर भी कोई भी नियरेस्ट स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसी को आप ओपन कर लेंगे, और गूगल अर्थ के ऊपर ओपन करने के बाद उसको 5 मिनट तक अराउंड जो है उसको आपको, अगर आपका नेट स्लो है तो 5 मिनट तक ऐसे ऑन रख के उसी में इमेज को आप ओपन करके रखें, ताकि इसके पिक्सल स्टेबल हो जाएं और आपको एक प्रॉपर एक अच्छी आपको इमेज दे सकें। ठीक है, उसके बाद ये ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये गूगल अर्थ ओपन। अच्छा, ये इमेज आपके पास जो है स्टेबल हो जाएगी, तो आपने अपनी इस इमेज की आपने एक सेव इमेज पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको बेस्ट इमेजरी जिस पे भी आपको मिल रहा है, ठीक है, लाइक आपका ये इमेजरी है, ठीक है, ये इमेजरी आपके पास है। आप इस इमेजरी को बिल्कुल परफेक्ट साइज़ पे रखिए जहाँ पर आपके लिए ये परफेक्ट साइज़ आपको दे रहा है। ठीक है, ये आपका गूगल अर्थ के ऊपर आप यहाँ पर अपनी व्यू इमेज है, यहाँ पर सेव इमेज पे क्लिक करना है। सेव इमेज पे क्लिक करके ये जितने भी आपके इसके ऊपर टाइटल लेजेंड्स वगैरह आ रहे हैं सबको अनचेक कीजिएगा, और यहाँ पर आपने मैक्सिमम रेजोल्यूशन में HD आप रखें, 720 रख लें, ताकि आपको इमेज सेव करने में इशू ना हो। ठीक है, ये आप सेलेक्ट करने के बाद अपना जूम प्रॉपर रख लीजिए, क्योंकि आपने इसी बिल्डिंग के ऊपर आपने डिज़ाइन करना है, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो आपने इसको इतना व्यू में रखना है कि जो जहाँ पर आपका इमेज आपके पास क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सेव इमेज पे क्लिक कीजिए, और जहाँ भी आपने अपने सिस्टम के अंदर जहाँ पर भी रखना है तो वहीं पे आपने अपने लिए शेडिंग के लिए आप इसको सेफ रख लीजिएगा। ठीक है, शेडिंग इमेज, ठीक है, यहाँ आप सेव कीजिए। ये आपके पास सेव हो गया इमेज। नाउ आप क्या करना है, आप वापस आप अपने PVSyst के अंदर चले जाएंगे। PVSyst के अंदर ये जो प्रॉस्पेक्ट आपके पास ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा है, इसी पे आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक कर लें, यहाँ आप इंपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन नीचे ऑप्शन आ रहा है कि इम्पोर्ट ग्राउंड इमेज। इंपोर्ट एक ग्राउंड इमेज पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो जहाँ भी आपने अपना इमेज अभी आप रिसेंटली सेव किया था उसी को आप सिलेक्ट कर लें, आप ओपन पे क्लिक कीजिए। ये इमेज आपके पास ओपन होके आ जाए। अभी आपने स्केलिंग कैसे करनी है, ये जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि आपने अपनी इमेज को स्केल अप करना है, जो आपकी एक्चुअल जो इमेज की साइजिंग थी उसको लेके। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा आप एक वो ऑब्जेक्ट ले लें जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रखते हुए आप एक्चुअल साइज आप ले सकें। ठीक है, अब आपने फर्स्ट सपोज यहाँ पर प्रोमिनेंट जो इमेज मुझे नज़र आ रहा है कि इस इमेज को मैं इजीली जो कैप्चर कर सकता हूँ, ये इसी बिल्डिंग के जो इमेज है मैं इसको प्रॉपरली कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं 2 पॉइंट्स डाल दूंगा अपने इमेज को, पर इसकी साइज इसके अकॉर्डिंगली मैं फिक्स कर लूँगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्लिक नहीं करना है, आपने अपने आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करके, क्योंकि आपने इसी बिल्डिंग के ऊपर आपने स्केलिंग करनी है। ठीक है, मीटर्स, और आपने अपने याद माइंड में रखना है कि आपने अपने जो स्केल की जो साइज है उसको मीटर पर रखना है। यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपने किलोमीटर है तो इसको आपने मीटर पे सेट करना है। देन आपने इधर इस पॉइंट ए से x1 से लेकर पॉइंट x2 तक आपने साइज नोटिस करना है, वो कितना है, 24.85 मीटर्स का आ रहा है।
आप अराउंड सम हाउ 25 मीटर आप इसको कर सकते हैं। अब 25 मीटर आपने माइंड में रखना है और आपने अपने PVSyst की शेडिंग में आना है। अब आपने x1 यहाँ पर जो डिस्टेंस इधर आपको शो कर रहा है ये इसी जगह पे, अब x1 आप ले ले इसी पॉइंट को, ठीक है, x1 ये आपका हो गया। अब डिफाइन x2 कह रहा है, अब डिफाइन x2 आप इस पॉइंट को आप दे दें। अब x1 और x2 आपका डिफाइन हो गया। अब आपका x1 से x2 आपका साइज क्या था, 25 मीटर्स का, आपने 25 मीटर्स आपने डाल दिया, अप्लाई पे क्लिक कीजिए, ये आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो गया। ये आपकी इमेज हिल के बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो गूगल अर्थ के ऊपर आपकी ये जो इमेजरी थी इसके साथ अलाइन हो गया। अभी आप देखें, आप यहाँ फॉर सपोज यहाँ से यहाँ तक कि आप अगर आप डिमार्केशन आप सेलेक्ट करके देख लें इसकी साइज़ को, तो ये अराउंड 153 मीटर की इसकी डिमार्केशन जो साइज़ है वो आपकी विड्थ जो है 153 मीटर्स की आ रही है। तो आप अपने एक्सेल के ऊपर भी कंफर्मेशन के लिए आप ओपन कर लें और यहाँ पर आपकी स्केल इसका आपके पास टॉप पर यहाँ पर स्केल होगा, आपने स्केल से भी आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर जो है वो आपका .1 से लेकर .2 तक आ रहा है। तो ये आपके पास एग्जैक्टली 153 मीटर का ये आपके पास ये आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स आपके पास आ गई। इट मीन्स कि आपके मेजरमेंट्स अब नाउ सेट हो गई हैं। अभी आपने अपने लिए डिज़ाइन करना है, अपने लिए जो पीवी मॉड्यूल है वो इसी रूफ के ऊपर आपने लगाना है। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन आप यहाँ पर आप क्रिएट के ऊपर आएंगे, आप यहाँ पर आप अपने लिए एरे टेबल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। आप एरे टेबल पे आप अपने लिए नंबर ऑफ़ शीट्स आपने जितने लगाने हैं, फॉर सपोज आपने नंबर ऑफ़ शीट्स आपने 10 लगाने हैं तो आप 10 पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और आपने जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पलरी बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर आपने शीट साइज़ पे क्लिक कर ले, यहाँ लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, इट्स अप टू यू। फिर सपोज हमने लैंडस्केप में ही रखना है, लैंडस्केप कर लेंगे। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर हम 5 है यहाँ पर तो हम इसको 10 रखेंगे, और वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा हम 2 ही रख देते हैं। आप इसको 2 पे क्लिक कर लो और क्लोज पे क्लिक कर लीजिए। ये देखें ये आपके पास शेड बन के आपके पास यहाँ पर आ गया। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने फॉर सपोज इसी रूफ के लिए आपने डिज़ाइन करना था तो आप इस रूफ के ऊपर लाकर इसको सेट कीजिए जहाँ भी रखना है। फॉर सपोज आपने यहाँ रखना है, ठीक है। और इसके आप साइज़ को आप मज़ीद देखें, आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप एक सेट लगा सकते हैं। देन आप इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स कर लीजिए। देन आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी आप इसको फर्दर आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ तक जब लेके आते हैं तो इनकी साइजिंग 5 तक है, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्डिंग कट कर रहा है। तो अब इसको मज़ीद आपका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसको इसी को एक्सटेंड करके पूरी एक साइज़ बना सकते हो। देन इनके बीच में आप छोटी छोटी साइज़ के दो भी रख सकते हो, वो अप टू योर डिज़ाइन है। फॉर सपोज अगर मैं अभी यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 जो शेड्स या थ्री शेड्स ईजिली आ सकते हैं, तो मैं इसकी सेटिंग कुछ यूँ रख दूँगा, ठीक है। यहाँ सेटिंग में जाएंगे, यहाँ आप ऐसे आप इसको कर दीजिएगा 3, ठीक है। आपने 3 टॉप पे रखना है। अच्छा ये तो आप 15 ही रख दें, बल्कि इसको आप 40 50 रख दें, ठीक है। और आपने बेसिक पैरामीटर जो है ये आप टोटल 3 रखना चाहते हैं तो आप 3 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये आपका 3 सेलेक्ट हो गए। आप इसको आप यहाँ पे साइड पे कीजिए। आप ये आप मूव करके बिल्कुल अपने डिज़ाइन टॉप के ऊपर आपने ये डिज़ाइन इधर रख देना है। एक ये आपके इस रूफ के ऊपर आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो आपने रखना है वो आपने नीचे वाली रूफ पे रखना है, तो आप इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे और आप इसको इस रूफ पे रख लेंगे, ठीक है। और अब आपने ये छोटे से एक एक शेड या दो दो शेड आप इसके बीच में भी आप रख सकते हैं। तो इसको आप जाएं, इसको आप इसको 2 कर दीजिएगा, ठीक है। आपने इसको 2 कर दिया, शेड साइज आप यहाँ पर 10 ही रख दें, ठीक है। इसको आप क्लोज ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके पास 2 जो शेड्स हैं ये आप उठा के इस पॉइंट पे रख दिया, यहाँ आप 2 एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपने अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी के थ्रू आपने इसी को फर्दर यहाँ पर भी आप 2 रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और आप फर्दर यहाँ पर भी आप इसको 2 रख सकते हैं, इधर भी आपने रख लिया। ये आपका डिज़ाइन बन के आपके सामने आ गया, ठीक है। आपने इसी इमेज के ऊपर आपने प्रॉपर इसकी शेडिंग की। जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये आपको प्रॉपर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके अपनी बिल्डिंग के ऊपर आपने सोलर लगा लिया। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी बिल्डिंग के ऊपर ये इंस्टॉलेशन हो गई है। अब इसको मज़ीद आप एक्सपेंड करके इस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन है तो अब यहाँ 50 से आप जाकर इसको 53 कर दें, ठीक है। ये एक्सपेंड हो जाएगा आगे, ठीक है। देखें ये आप एक्सपेंड हो गया। आपने इसको थोड़ा सा मूव करके आपने इसको एडजस्ट करना है जहाँ पर भी आपका एग्जैक्ट जगह पे बैठ रहा है।
देखें ये आपका पूरा रूफ के ऊपर प्रॉपर लग गया, ठीक है, ये इसी पॉइंट पे लग गया। जो ही इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इस जगह पर, ये आपका लग के साइड पे गया। यहाँ पर भी तीन लगा सकते हैं, यहाँ पर 3 का ऑप्शन है, तो इधर क्लिक कर लें आप, अपना नंबर ऑफ शेड्स को आप बढ़ा के 3 कर दें, और ये देखें आपके पास 3 आ गए हैं। आप इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे मूव करके बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर, और इसको भी मज़ीद जो है आप एक लेफ़्ट राइट के ऊपर जो है मज़ीद शेड्स जो हैं बढ़ा सकते हैं लेफ़्ट राइट के ऊपर। तो यहाँ इसको आप 12 कर दीजिएगा और आप इसको क्लोज़ कीजिए। ये आपका बढ़ के इसी पूरे रूफ के ऊपर आ गया। अब देख लीजिए कितना परफेक्ट तरीके से आपके शेड के ऊपर ये रूफ के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से लग गया, क्योंकि अभी आपने प्रॉपरली इसको डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। ये आपका पूरा प्रॉपर बन गया। कि अब जो ही आप इसको ना, आप फॉर सपोज आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, इसको 3 में और 3D में आपने लुक करना है, उसी को आपने ऐसे क्लिक किया, आपने रेंडर के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो ये रेंडर होकर इमेज आपके पास आपके सामने आ गई। इसी तरह आप कोई भी शेडिंग सीन ऐसे स्केल अप कर सकते हैं, इमेज को लेके आ सकते हैं, और आप इसको जो है फर्दर एक्सपोर्ट करवाना चाहें, ठीक है, कंट्रोल इसको आप एक सीन व्यू के अंदर भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। सेव इमेज जैसे भी कोई भी इमेज है, फॉर सपोज हम इस इमेज को यूँ सीन के ऊपर एक्सपोर्ट करवाएंगे, यहाँ पर PVSyst के अंदर आ जाएंगे, एक्सपोर्टेड सीन के नाम से इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है, एक्सपोर्टेड सीन, ठीक है। हम अभी देखते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास JPG के अंदर भी इसको लेके आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म के अंदर आप सेव कीजिएगा, ठीक है, सेव्ड हो गया। अभी आप यहाँ जाकर आप इसकी जो है ओवरऑल जो हमने बना लिया था इसी को, कि वो किस तरह एक लुक दे रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये अच्छा, और हमने जस्ट सीन यहाँ पर शेडिंग इमेज डाला था, ये हमारा पहला शेडिंग इमेज था, ठीक है। अब सेकंड हमने जो एक्सपोर्टेड सीन करवाया है अपने सेम इमेज के ऊपर, हमने ये सादा इमेज थी, देखें यहाँ पर रिजल्ट हम आपको दिखा देते हैं अभी, ठीक है। ये आपका इमेज है, इसको आप इस साइड पे रख लीजिए, और ये आपका सेकंड खाली इमेज जो पड़ा था वही है, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपका रूफ टॉप के ऊपर इसी सेम इमेज के ऊपर आपका यहाँ पर आपने पैनल्स इंस्टॉल कर लिए। अब आप पैनल्स आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी बिल्डिंग के ऊपर जो हम डिज़ाइन अपना करना चाह रहे थे उसी तरह का ही एक डिज़ाइन बनकर हमारे ऊपर आएगा, और यही सेम सीन आप अपने रिपोर्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो आपकी जो PVSyst की एक्सपोर्टेड रिपोर्ट है उसमें भी ये शो हो जाएगा, प्लस आप अपने SRA के अंदर जो सोलर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट होती है उसके अंदर भी आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्चुअल प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस है कि जो नॉर्मली हम अपने शेडिंग एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट में भी आप ज़रूर बता दीजिए अगर आपको शेडिंग एनालिसिस है। फर्दर अभी हम 3D शेडिंग एनालिसिस करने लगे हैं। इन पास्ट में मैंने ऑलरेडी एक पास्ट में एक वीडियो भी बना लिया था जो शेडिंग एनालिसिस पे, लेकिन अब मैं बिल्कुल अपडेटेड जो हमारे पास 7.4.8 का जो अभी वर्जन है इसके अंदर हमारे पास काफ़ी न्यू फीचर्स भी इन्होंने जो है अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। उन फीचर्स को भी हम यूज़ करते हुए इन फीचर के अकॉर्डिंगली एक हम 3D शेडिंग एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी लेके, तो वो भी एक कंप्लीट वीडियो में बना लूँगा। बाकी आप अपने चैनल के ऊपर आप जब भी आएँ तो इस वीडियो को जस्ट एक वीडियो नहीं, इसके अंदर पूरा एक कोर्स पड़ा हुआ है। इस कोर्स पे आ जाएँगे तो आपको PVSyst की पूरी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएँगी, और आप ईज़िली जो है अपने लिए जो शेडिंग एनालिसिस है या सिस्टम डिज़ाइनिंग है, स्टैंड अलोन सिस्टम है या ग्रिड कनेक्टेड है, वो सारे आप देख सकते हैं। इन फ्यूचर पंपिंग के ऊपर भी एक वीडियो मैं बना लूँगा, और फर्दर एक मैं कंप्लीट एक वीडियो बना लूँगा इस ग्रिड कनेक्टेड के ऊपर, हम जहाँ पर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं, PV शेडिंग के जो है वो एंगल्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इन फ्यूचर, और आपने बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ आएंगे तो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।